15वीं सदी ईस्वी में यूरोप की बल्कानी रियासतों में इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। नए मुसलमान होने वाले यूरोपी बाशिंदे कुस्तुनतुनिया शहर और उसके इर्द गिर्द उन इलाकों में रहते थे जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। कुस्तुनतुनिया उस वक्त तक ईसाई बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द मुसलमान अक्सरियत वाले ये तकरीबन 45 शहर बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए बड़ा खतरा थे, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें जारी थीं और बाज़ंतीनी सल्तनत में सलीबी फौजों की नक्ल हरकत इन मुसलमानों से छुपी नहीं रह सकती थी। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में 11वें बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत थी। कॉन्स्टेंटीन ने अपने इलाके में हर किस्म का जुल्म और जबर जारी रखा हुआ था। सन 1422 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया ताकि वो शहर को फतह करके वहां के मुसलमानों और दूसरी कौमों को कॉन्स्टेंटीन के जुल्म से आजाद कराए, मगर वो इस मकसद में कामयाब ना हो सका। अलबत्ता सिर्फ 30 साल बाद सुल्तान मुराद का बेटा सुल्तान मोहम्मद इस मकसद कामयाब हो गया और यूं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को सच साबित कर दिखाया कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। उस शहर का अमीर भी खूब होगा और ये फातेह फौज भी खूब होगी। अरे ये रास्ता कहाँ जा रहा है और मेरा घर कहाँ है? हाँ? क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ? समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाग जाए सब कुछ। अरे वो कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पकड़ लो उसको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब तुम्हारी बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। तुम कहाँ रह गए थे यार? मुझे तो अकेले ठहरते ठहरते नींद आने लगी है। तो सो जाओ, यहां किसे परवाह है? देखते नहीं हो ये अजीम दीवारें 45 साल से खुद ही शहर की हिफाजत कर रही हैं। बहुत खूब, लगता है तुम अपने मिशन में कामयाब होकर आए हो। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सुल्तान इसका क्या करेगा।
मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। हमको तो सिर्फ अपना काम करना चाहिए। अब चलो चलो। कुस्तुनतुनिया के हालात अगले 20 सालों में मजीद खराबी की तरफ बढ़ते गए। अवाम की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी, मगर शहंशाह कॉन्स्टेंटीन को अपने अवाम की बदहाली से कोई सरोकार न था। वो दिन रात सिर्फ यही मंसूबे बनाता रहता कि वो किस तरह अवाम से ज्यादा टैक्स निकलवाए। उसके कारिंदे अवाम से जबरदस्ती और बेरहमी के साथ इन टैक्सों को वसूल करते, हत्ता कि कुस्तुनतुनिया की गलियां गरीबों, जरूरतमंदों और गदागरों से भर गईं। मुझे पहचाना मेरे दोस्त? नहीं, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। दुकान की सारी अलमारियां खाली पड़ी हैं। क्या कारोबार बंद कर दिया है? हाँ भाई, इन हालात में कारोबार कैसे हो सकता है? हम अपनी तमाम जमा पूंजी कॉन्स्टेंटीन के कारिंदों को टैक्स की मद में दे चुके हैं। बहुत सही जा रहे हो एलेक्सी। तुमने मेरे लिए खासा टैक्स जमा कर लिया है, लेकिन इसमें और इजाफा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन सरकार, हम तो लोगों से पहले ही तमाम दौलत ले चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि इस रकम से एक अजीमुशान महल तामीर करवाया जाए। मेरा ख्याल है कि हम कल ही इस महल की बुनियादें रख देते हैं। लेकिन ये नामुमकिन है सरकार, हमारे पास काम करने के लिए इतने मजदूर ही नहीं। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा एलेक्सी। क्या तुम कुस्तुनतुनिया की गलियों में बेशुमार फिरते हुए बेकार लोगों को नहीं देखते? ये सब हमारे लिए मजदूरी तो है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर सकता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं गलती पर था। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कि खड़े हो जाओ एलेक्सी, और काम शुरू कर दो, ताकि इस अजीमुशान महल की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। दरवाजा खोलो। गौर से सुनो, अगर तुम इस शहर में रहना चाहते हो तो तुमको लाजमी टैक्स देना होगा। याद रखो कि बादशाह और उसके सिपाही तुमको दुश्मनों से बचाते हैं, लिहाजा फौरन जाओ और टैक्स लाओ, वरना हम और तरीके भी जानते हैं। कुस्तुनतुनिया में तो यह सूरत हाल थी, जबकि बहरे मरमर के उस पार अवाम सुल्तान मुराद दोम की हुक्मरानी में अमन और सलामती के साथ रह रहे हैं। वो एक इंसाफ पसंद मुसलमान हुक्मरान है। सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया के अवाम की हालत जार के बारे में सुन सुनकर कुढ़ता रहता है और अक्सर अल्लाह से दुआ करता है कि वो उसे ताकत अता फरमाए
ताकि वो उस शहर के लोगों को जुल्म और जबर से निजात दिलाकर वहां इस्लामी निजाम इंसाफ कायम कर सके। कई सालों तक हुक्मरानी करने के बाद और कई दफा सलीबी जंगों में दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब सुल्तान मुराद तख्त किसी और मुनासिब शख्सियत के सुपर्द करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। मैंने तीसरी जिल्द का मुताला भी मुकम्मल कर लिया है उस्ताद मोहतरम। तो आराम कर लो बेटा। जनाब मैं सो गया था, लेकिन सुबह ही मेरी आंख खुल गई। क्या आप मुझे चौथी और पांचवी जिल्द के मुताले की भी इजाजत है? क्यों नहीं, तुम उनका मुताला शौक से कर सकते हो। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। लगता है मोहम्मद दिन रात पढ़ाई में लगकर फनी सिपाहगरी भूलता जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं मेरे दोस्त, वक्त आने पर वो अपनी तलवार के जौहर भी दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे मोहम्मद के बारे में कुछ बताइए। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ सुल्तान मुराद, वो बहुत ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म है। इसका मतलब है कि अब मैं अपना अहम फैसला कर सकता हूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, क्योंकि इस पर मेरी कौम के मुस्तकबिल का दारो मदार है। इस फैसले तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सोचा। मैं अपनी कौम के बेहतरीन मफाद में अपना तख्त व ताज आज ही अपने बेटे मोहम्मद के सुपुर्द करता हूं। परेशानी और मुश्किलात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग हर किस्म के हालात में इसकी मदद और रहनुमाई करेंगे। सुल्तानी किस तरह मुमकिन है? मोहम्मद अभी बहुत छोटा है। बस पाशा, ये बात तय हो चुकी है। अब इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी। मेरे बेटे, आज मैं अपना ताज फख्र व एतमाद के साथ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस एतमाद पर पूरे उतरो और पूरे मुल्क में अमन और सुकून कायम करो। कौन सोच सकता था कि सुल्तान मुराद इस किस्म का फैसला करेगा? हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सुल्तान ने मुल्क की बागडोर एक कम उम्र और नातजुर्बेकार लड़के के हाथों में दे दी है। दुश्मन इस फैसले का फायदा उठाकर हम पर हमला भी कर सकता है। मैं भी यही खतरा महसूस कर रहा हूं। न जाने क्यों मुल्क की हुक्मरानी एक नातजुर्बेकार बच्चे को सौंप दी गई है। वैसे तो सुल्तान मुराद का नाम ही दुश्मनों को खौफजदा करने के लिए काफी है। मेरा ख्याल है ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने सुन लिया कि सुल्तान मोहम्मद को उसके वालिद ने हुक्मरान बना दिया है। इस सिलसिले में कोई सवाल है आपके जहन में? क्या मोहम्मद मुसलमानों के सारे हुकूक का ख्याल रख सकेगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। मैं मोहम्मद को अच्छी तरह जानता हूं। तुम देखना कि वो बहुत जल्द अपने वालिद की दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल लेगा। अच्छी बात है कि आप इस तरह समझ रहे हैं, लेकिन दुश्मन तो इस तरह नहीं सोचेंगे। वो हमें मगलूब करने के इस मौके को नहीं गंवाएंगे। अब हमें यह सोचना है कि हमला किस वक्त किया जाए। हमले तो हमने इससे पहले भी बहुत किए हैं और हमेशा नाकाम रहे हैं, लेकिन अब हमें इन बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि सुल्तान मुराद बूढ़ा हो चुका है। जल्दी हम उसके मरने की खबर सुनेंगे। जनाब, कुस्तुनतुनिया से पैगाम आया है कि सुल्तान मुराद तख्त से उतर चुका है। इसका मतलब हुआ कि सुल्तान मर गया है। देखा मेरा तज्जिया कितना दुरुस्त साबित हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दें। सुल्तान मोहम्मद, हम सब तो आपके साथी हैं, मगर क्या ही अच्छा होता जो आप अपने वालिद सुल्तान मुराद को दोबारा फौज में ले आए।
کیونکہ ہماری قوم کو دشمنوں سے بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ میں آپ لوگوں کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں دشمنوں کی طرف سے بے حد خطرہ ہے۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے والد نے ایسے موقع پر حکومت کیوں چھوڑ دی۔ انہیں ہمیں اور ہماری فوج کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں خود ان سے گزارش کروں گا کہ ان خطرناک حالات پر غور کریں۔ ویسے بھی اصل سلطان تو آپ ہی ہیں۔ آگے بڑھیں اور اپنی فوج کی قیادت کریں، اور اگر آپ نے مجھے سلطان بنایا ہے تو یہ میرا فیصلہ ہے کہ آپ فوج کی قیادت سنبھالیں۔ میرے بیٹے نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن میں اس کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بالآخر صلیبی حملہ آوروں نے سلطنت عثمانیہ کے شہر ورنا کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان فوج نے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ اس محاصرے کو ختم کیا جا سکے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا جا سکے۔ مسلمانوں کی فوج ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد ورنا پہنچی اور عیسائی فوج کے آمنے سامنے آ گئی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں بالآخر صلیبیوں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بھی سلطان مراد کی صلیبی فوجوں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 1451 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک سلطان محمد ایک متحرک، ہوشیار، مضبوط اور ذہین جوان بن چکا تھا۔ اب اسے ایک طرح سے دوسری مرتبہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنی پڑی تھی۔ آئیے ہم تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اے میری حکومت کے قائدین، آپ کا اور میرے والد کا طویل عرصے کا ساتھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ آپ لوگ سلطنت عثمانیہ کے سچے وفادار ہیں۔ میرے دوستو، مجھے آپ کو ایک دوسرے سے متعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سال ہر سال سے مل کر جدوجہد کر رہے ہیں اور اس ملک و قوم کے نگران ہیں۔
हमें हमेशा बैरूनी हमलावरों से खतरा रहा। कई बार हमने जंगें भी लड़ी और अल्लाह की मदद से हमने दुश्मनों पर गलबा भी पाया। हमारे बुलंद हौसला बुजुर्गों ने इस कौम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी है। हमें उनके एतमाद और यकीन पर पूरा उतरना होगा। हम कई सालों से सलीबी फौज के हमलों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन हम ये दिफाई हिकमत अमली ज्यादा अरसे तक जारी नहीं रख सकते। इससे पहले कि हम उनका शिकार बन जाएं, हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा और दिफा के बजाय हमला करना होगा, ताकि पूरे खित्ते में अमन व अमान कायम किया जा सके। मैं इसके लिए अल्लाह ताला से मदद मांगता हूं कि वो मुझे इस काबिल बनाए कि मैं वालिद के मकासद को पूरा कर सकूं। इस मकसद के लिए हमें अल्लाह पर सच्चा यकीन और एतमाद रखने के अलावा सख्त मेहनत, बहादुरी, जहानत और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा। याद रखें कि फतह हमेशा अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। ये क्या कर दिया है मख? माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस बढ़े हुए नाखून को तराश रहा था। गधे, तुमने तो मेरी उंगली काट डाली। अरे जनाब, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, मैं अपने मोहतरम बादशाह से मिलने जा रहा हूँ। एलेक्सी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हुजूर वाला, मैं आपके लिए एक खास खबर लाया हूँ। बोलो, क्या ये बुरी खबर है? जनाबे वाला, इसका अंदाजा आप मेरे तासुरात से लगा सकते हैं। ओह, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है एलेक्सी कि अच्छी खबर है। बूढ़ा शेर मर गया जनाब। कौन सा बूढ़ा शेर? वही जनाब, सुल्तान मुराद। इसके अलावा और क्या हुआ है? क्या अब सुल्तान मोहम्मद हुक्मरान बन गया है? जी जनाब, ऐसा ही हुआ है। वो अब बच्चा तो नहीं रहा होगा। तुम मुझे उसके बारे में बताओ, उसका मिजाज कैसा है? अब तो वो पहले जैसा नहीं रहा होगा। जब 18 साल की उम्र में उसके बाप ने अपनी सल्तनत उसके हवाले की थी, तो मोहम्मद की फौज ने भी वरना में हमें शिकस्त देकर भगा दिया था। इन तमाम बातों के बावजूद सुल्तान मुराद मर चुका है और मोहम्मद अभी बच्चा है, और वो अभी बहुत नातजुर्बेकार है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। चंद मुसलमान जासूस जो कुस्तुनतुनिया में दाखिल होकर सुल्तान के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, एक घर में दाखिल होते हैं जहां और भी मुसलमान बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, आओ बैठो। मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूं। मुझे महल में माली की मुलाजमत मिल गई है। बादशाह के फरिश्तों को इल्म नहीं है कि उसने जिस शख्स को माली के तौर पर मुलाजिम रखा है वो दरअसल ओहदेदार है। कुस्तुनतुनिया रोम से अपने ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हम भी अभी इसी मौजू पर बात कर रहे थे। दोनों बंदरगाहों के दरमियान जहाजों की आमद-ओ-रफ्त में बेहद इजाफा हो गया है। और हाँ, हुकूमत के सफीर और वफ्द सर्बिया भी आ जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजह साफ जाहिर है कि वो हम हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं। तुम्हें जुम्मे के रोज लाजमन सुल्तान के पास ये खबरें लेकर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मजीद मालूमात इकट्ठी कर लो तो बेहतर है। जाकिरोव पाशा, एक तरफ तो मुझ तक ये इत्तला पहुंची है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन मेरी हुकूमत को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा, जैसा कि गुज़श्ता तजुर्बा भी साबित करता है। लेकिन दूसरी तरफ
सुलेमान की दी हुई इत्तलात से तो पता चलता है कि वो दिन रात अपना दिफा मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन इत्तलात से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो ये कि सलीबी फौजें दोबारा हमसे जंग के लिए मुत्तहिद हो रही हैं। हाँ सुल्तान मौसम, कुस्तुनतुनिया तो जो करना चाह रहा है वो जरूर करेगा, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कदीर पाशा, मैं देख रहा हूं कि शेख शमसुद्दीन बाहर खड़े हैं। जाओ, उन्हें इज्जत से लेकर आओ। अभी जाता हूं सुल्तान मोहतरम। हाँ सुलेमान, मजीद और क्या मालूमात हैं तुम्हारे पास? हाँ, कॉन्स्टेंटीन सर्बिया के शाह के यहां शादी करना चाहता है। क्या तुम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इस तरह सर्बों की मदद भी हासिल करना चाहता है? मेरा ख्याल है कि यह भी उसका हमसे जंग की प्लानिंग का हिस्सा है। आपकी चाय जनाब। शुक्रिया बेटा। खुशामदेद शेख।